हेलो दोस्तों। ओपनिंग पेयर में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं और आशीष आज हुए हैं हम इकट्ठे बात करने के लिए इंडिया और जिम्बाब्वे का जो गेम हुआ था एंड और इंडिया वेस्ट इंडीज गेम का प्रीव्यू करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे गेम जो हुई चेपक में। तो आशीष, बात की जाए हमारी स्टार्टिंग लाइनअप में संजू सैमसन आए। ये एक आई डोंट नो कैसा चेंज था उनका, पर अच्छा चेंज था मेरे ख्याल से। हाँ, चेंज तो अच्छा ही कहा जाएगा क्योंकि चेंज क्लिक हुआ है ना। ओपनिंग अच्छी मिली और ओपनिंग अच्छी मिलती है तो बेसिकली फिर आगे के बैट्समैन को भी एक डायरेक्शन मिलती है ना। हम्म। सो ये चेंज तो बेसिकली इंडिया के लिए क्लिक कर गया। और आई थिंक अब तक के टूर्नामेंट में शायद इंडिया की टीम की जो बैटिंग रही वो फर्स्ट टाइम थी कि एज ए टीम उन्होंने बैटिंग की अच्छी। नहीं तो एक या दो ज्यादातर हाँ एक ही बल्लेबाज रन बना रहा था। जी जी जी। वो भी चेंज हो गया ना तो एक तरफ से। अगर देखा जाए तो हमारे ओपनर सारे कितने 0-1 0-1 पहले ओवर में आउट, 1.6 ओवर में आउट, आई थिंक वो हो या रहे थे। या तो उसका भी फर्क पड़ा। एंड जैसे हमारे लेफ्ट हैंडर्स थे दोनों ओपनर, ईशान एंड अभिषेक, वो ओपोजिशन ऑफ स्पिन करवा रही थी, तो उसको उनको भी थोड़ा हुआ यार हम्म। संजू आ गया है तो ऑफ स्पिन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, फास्ट बॉलर से स्टार्ट। तो मतलब कि टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अच्छा चेंज हो गया था ओपनिंग में। नहीं, ये डेफिनेटली मतलब ये उस हिसाब से तो है ही है और ये चेंज बेसिकली अच्छा क्लिक भी किया। ये भी हाँ, है ना 25 रन मारे क्योंकि उसने, आप हाँ। या 25 रन उसने मारे और बेसिकली फिर एक स्टार्ट मिला है ना। हम्म। पहली बार आई थिंक स्टार्ट मिला जिसमें कि आई थिंक 50+ रन अपने या 40+ रन थे विदाउट लूजिंग है फर्स्ट विकेट है ना। जी। तो उससे क्या बाकी बाकी जो आगे के ओवर हैं, बाकी जो आगे के बैट्समैन हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि हमारे पास 40 45 50 रन बन गए हैं, अच्छे खासे रन रेट से बने हैं। तो अब हम एक दो विकेट अगर जल्दी भी गिरे तो भी हम चीजों को संभाल लेंगे बेसिकली। या और सभी ने अच्छी बैटिंग की। आप तिलक की देख लो। आप तिलक की जबरदस्त बैटिंग थी, तिलक वर्मा की ना, क्लास जिसको बोलते हैं ना। नहीं, ठीक होगी आप सभी। 200। हाँ, अगर अभिषेक ने 50 मारी, हार्दिक ने 50 मारी अच्छे बॉलर्स पे, राइट, तो हमें हमारे प्लेयर्स को थोड़ा मौका मिल गया पिच पे टाइम बिताने का, बैटिंग करने का। इट वाज ए गुड गुड बैटिंग डिस्प्ले बाय इंडिया। और डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब जैसा मैं कह भी रहा था स्टार्टिंग में कि मेरे को तो लगता है कि ये पहला ही मैच है वर्ल्ड कप का जिसमें इंडिया ने एज ए टीम बेसिकली उनकी बैटिंग क्लिक की है। हाँ, बैटिंग ही वरना देखा एक जाए तो, प्लेयर दो हाँ हाँ प्लेयर हाँ या बैटिंग अगर हाँ देखा जाए हाँ तो ये हाँ। और आई थिंक रेस्ट ऑफ टूर्नामेंट में यही कॉम्बिनेशन रहने वाला मुझे है लग एज रहा है, फार एज हाँ, बैटिंग वो उसके बात कंसर्न। करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट मैच के बारे में। तो अच्छा हाँ। स्कोर था 256, काफ़ी अच्छा था। मुझे लग ही रहा था ये तो अभी तो हाँ। हमारा बेस्ट स्कोर है T20 वर्ल्ड कप में, 256। ओ, एंड बॉलिंग, आई मीन, क्या हो गया हमारी बॉलिंग को? विद बुमराह और अश्दीप के बजाय हम मार खा रहे हैं हर हर बॉलर। या बेसिकली थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि हमारे जो तुरुप के इक्के थे है ना, जिनको हम कहते आ रहे हैं कि वो वरुण चक्रवर्ती हैं, वो बेसिकली स्पिन बॉलिंग के बुमराह हैं। जी। अब उनको जितनी आसानी से बेसिकली 2-3 मैच में उनकी अच्छे खासी रन पड़े हैं उनकी बॉलिंग पे, इसका मतलब ये है कि लोग मतलब अपोजिशन के बैट्समैन अब उनकी रीड बॉलिंग करने बेसिकली लगे। वो मिस्ट्री नहीं रही है ना, रीड करने लगे इजीली। क्योंकि हम्म। कंटिन्यूसली आई थिंक 3 मैच हो गए जिसमें उन्होंने 35 40 या उससे ज्यादा रन दिए हैं। या तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि यही एक हमारा बड़ा एज था अपोनेंट टीम पे बेसिकली कि हमारे पास स्पिनिंग बॉलिंग बहुत अच्छी थी है ना। बट इन जनरल देखो, जिस पिच पे इंडिया ने 250 260 रन बना लिए, तो अगर आपने 180 190 200 रन दे भी दिए तो बहुत, ये तो नहीं बैटिंग पिच नहीं, है ना। बैटिंग वही, अगर यहाँ तो उसको हाँ। बैटिंग विकेट्स मिल रही हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा वरुण। एंड अगर, हम्म। बट वही मैं सोच रहा हूँ कि बट हमें काफ़ी मार पड़ रही है। मुझे नहीं लगता था कि जिम्बाब्वे को 190 मारने चाहिए थे। अगर मान लो हमारे सिर्फ 180 होते तो हमारा गेम तो गया था, या क्योंकि कह उन्होंने सकते तो हैं लेकिन बड़ा मेरे अच्छा को लग खेला। रहा है उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन हमारे अगर 180 होते ना, हाँ तो जैसे हम बात करते आए हैं अब तक है ना अपनी सारी सीरीज में, 180 का प्रेशर अलग होता है क्योंकि फिर जिम्बाब्वे को लगता है कि हम ये मैच जीत सकते हैं है ना। जब आप मैच जीतने के करीब आते हो तब आपकी नर्व काम आती है। तो एक तो ये चीज है ना। दूसरा, फिर दुबे को बॉलिंग नहीं मिलती भाई साहब। हाँ, दुबे दुबे को को बॉलिंग बोले। तब मिली है तब अपने कैप्टन ने ये सोचा कि अब तो मैच मेरा है ना।
और रन रेट का कुछ फर्क पड़ता नहीं है इस वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस में, है ना। हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतना ही जीतना है, तो तब बेसिकली उनको बॉलिंग दी, और वो भी एक टैक्टिकल मूव था कि तैयार रखो, पता नहीं कब जरूरत हाँ पड़ जाए बट दुबे की भी बट एज ए बॉलर। हाँ बट उसको तो इतनी मार पड़ी है, इतने वाइड्स दिए उसने, इतनी मार पड़ी है, या तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं नीचे हो गया होगा। कॉन्फिडेंस नीचे हो गया, T20 गेम है, अगर 2 छक्के लगाएगा कॉन्फिडेंस फिर से ऊपर आ जाएगा। बता रहा हूँ। है ना। तो इन जनरल बहुत अच्छा डिस्प्ले था। ऐसी मतलब थोड़े बहुत कंसर्न बोल सकते हैं हम अपनी बॉलिंग को लेकर के, मुझे लेकिन तो दुबे लग को रहा तो हाँ है कंसर्न, लेकिन उतनी भी नहीं है। देखो बैटिंग पिच था, मैं तो उस तरह से देखता है। हूँ। बैलेंस देखो आप, कि अपनी टीम 260 बना सकती है, और भी 10-15 रन बन सकते थे, लास्ट ओवर शायद हाँ और बन जाते हैं और ना। बन जाते हैं, तो जब हाँ। हम 260 270 की सोच सकते हैं, तो दूसरी टीम भी हमारे अगेंस्ट 200 बना ले तो क्या दिक्कत है, मतलब फिर तो फ्लैट विकेट हो गया ना वो। हाँ विकेट तो सभी फ्लैट ही रन था। बना रहे हैं तो हाँ भाई हाँ वो क्यों नहीं, हाँ है ना। विकेट तो और फ्लैट। एक चीज और भी है कि जिम्बाब्वे के एक ही बैट्समैन ने रन बनाए हैं, बाकी ने तो नहीं बनाए ना, बाकी नहीं बनाए, हाँ है हाँ ना। तो वन मैन शो था बेसिकली, जो उन्होंने 187 या 185 जो बनाए हैं, हाँ। वन मैन शो 180 था। तो वो फोर। चलता है हाँ, उस बैट्समैन का दिन था उस दिन, उन्होंने बनाए। तो ये है। नहीं चलो खुश, चलो इतना तो है। अभी भी गेम हम्म, हमारी हमारे हाथ में है। अभी वेस्ट इंडीज के साथ हमारा नेक्स्ट नॉकआउट गेम ही है एक तरह का। सुपर एट का क्या रहा, यस। जो भी वो मैच जीता वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। प्रेशर गेम है अब दोनों टीम्स के लिए वो गेम, तो है भी ईडन गार्डन्स में। तो क्या कोई चेंजेस देखना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूंगा कि कोई चेंज करो मत आप। हम्म बैटिंग लाइन तो टच ही मतलब सोचो ही मत, इतनी अच्छी चली है बैटिंग लाइन एक अपनी बेसिकली। आप मतलब इसको चेंज करने का मतलब तो कुछ बनता ही नहीं है। और बॉलिंग में आप क्या चेंज करोगे? देखो अक्षर पटेल को खिलाना ही चाहिए। यू कैन नॉट बेसिकली हैव अक्षर पटेल सिटिंग आउटसाइड, हम्म मेरा तो ये मानना हम्म है ना। उनकी बॉलिंग बेसिकली बेटर है अपने वॉशिंगटन सुंदर से, है ना। फील्डिंग जबरदस्त करते हैं, और बैटिंग आपको आई थिंक वो दोनों तरह की भी कर सकते हैं, एक तरह से थोड़ा सा स्लो भी खेल सकते हैं, और जरूरत हो तो 1-2 छक्का भी लगा देते हैं। तो आई थिंक पटेल को बाहर नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बैटिंग लाइनअप में तो कोई चेंज होगा। बॉलिंग में डिपेंड्स ऑन विकेट, अगर स्पिनर है तो शायद कुलदीप आ जाए, लेकिन कुलदीप ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की नहीं है सच। एक ही मेरे को मैच लगता है खेला है, इसी के साथ हाँ। चलो। हाँ एक ही मैच खेले हैं वैसे, तो आप कंटिन्यू करो इसी को। और हम्म। अभी भी मेरी बैट बेसिकली चक्रवर्ती पे ही होगी, दो उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है, वो आपको मैच जिता सकते हैं। ये मैच नॉकआउट है, मैं जीतना जितना है, और है उसका ना। होम ग्राउंड है, ये केकेआर मैच के लिए खेलता है, उसका तो हाँ होम ही हम ग्राउंड है, हम हाँ। होम ग्राउंड है बेसिकली, वो वहीं हम्म से खेलते आ रहे हैं पिछले छह हम्म सात हम्म। सीजन बेसिकली। वो पर तो मतलब ही नहीं है कोई चेंज अगर होने का वेस्ट इसमें। इंडीज की देखा जाए, वेस्ट इंडीज जैसे पिछले मैच में 77 फॉर 83 फॉर 6 7 थे, उसके बाद भी इन्होंने 160 रन बनाए। बड़ा अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, और उनके जो हिटर्स हैं वो प्रॉपर हिटर्स हैं। वो इट्स नॉट ए इजी गेम फॉर प्रॉपर ए हिटर टीम है। इंडिया। नो नो डेफिनेटली नॉट, नॉकआउट है। हम्म तो मतलब वेस्ट इंडीज के जो काफी प्लेयर हैं जो इस टीम में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप की, काफी वो आईपीएल में खेलते हैं, है आईपीएल ना। में खेलते हैं, स्पेशली उनके बॉलर, या है ना। तो उनको पूरा एक एक अनुभव तो है इंडियन पिचेस का। तो वो एक उनको बेनिफिट है। लेकिन दूसरा जो उनको शायद मेरे को ड्रॉबैक सा लगता है ना, वो ये है कि प्रेशर गेम है। प्रेशर गेम मतलब नॉकआउट है, आपको ये नर्व का गेम हो गया। आई थिंक इंडिया विल हैव अपर हैंड लेट्स होप। बिकॉज इट्स ए नर्व गेम, हाँ नर्व गेम है है, ना। जैसे आप हमेशा तो कहते आ रहे हैं, नर्व गेम है, कॉन्टेक्ट या ये मैटर्स। गेम नर्व का है। हाँ हाँ। यस। तो सो इसीलिए इंडिया के चांसेस चांसेस है, बनते हैं कि बनते हम हैं। तो अच्छे ईडन चांसेस गार्डन्स में हैं। देखा जाए ड्यू काफ़ी होता है, राइट, सेकंड इनिंग्स में। तो हाँ इन ड्यू अगर है। कोई भी जो टॉस जीतेगा वो तो मैच जीत जाएगा इजीली, क्योंकि वो पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है बाद में ड्यू है, इजी रन बनाना है सेकंड हाफ में, तो इजी है बनाना रन। ये तो है, मतलब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये तो नेचुरल है हाँ है कि नहीं। तो पर अगर आप टॉस जीत रहे हो तो आपको 10% तो बेनिफिट मिल गया मिनिमम, हम्म है ना। 10-15-20% बेनिफिट मिल चुका है आपको। हम्म आपने अपनी किट्टी में बेसिकली 20-25-30 रन डाल लिए सिर्फ टॉस जीतते ही, ये ऐसा हो गया। और 20-30 रन काफी होते हैं T20 में, है ना, मैच का नक्शा बदलने के लिए। तो डेफिनेटली ये तो है, ये तो है। लेकिन फिर भी आपको रन बनाने होंगे, आपको विकेट लेने होंगे, वही टीम जीतेगी जो एटलीस्ट 180 प्लस 200 प्लस रन बनाएगी, और फिर सामने वाले के 7-8 विकेट गिराएगी, वरना नई बात बनेगी, हम्म चाहे वो कोई भी हो। तो हम्म। आई थिंक या अभी मैं देख रहा हूँ स्कोर्स जो ईडन गार्डन्स में मैचेस हुए ना इस वर्ल्ड कप में, हम्म तो मोस्टली हम्म फर्स्ट टीम जिसने बैटिंग की है वही जीती है।
एक्चुअली उस ड्यू फैक्टर नहीं लगा, पर वो मैचेस भी ऐसे हुए हैं जैसे स्कॉटलैंड इटली हो गया, इंग्लैंड इटली हो गया, इंग्लैंड स्कॉटलैंड हो गया, तो वो ऐसे दो बड़ी टीमों के मैच नहीं हुए, उसमें पता नहीं चलता एक्चुअली कि क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली। और ये तो नॉकआउट है बेसिकली, इस गेम का तो फिर प्रेशर ही अलग है, प्रेशर ही लग गया, प्रेशर ही अलग है। हाँ, है ना। तो देखो इंडिया का काफी अपर हैंड है मेरे को लगता है, लेकिन वेस्ट इंडीज को हल्के में नहीं ले सकते। उनके नहीं एक ले, दो बल्ले, एक भी बल्लेबाज ऐसे, चल गया ना, अरे हाँ, हेटमायर ये सब अगर चले हिटमायर, तो ये पता शेफर्ड, नहीं कि हाँ, सेफर्ड कह नहीं रदरफोर्ड, सकते या एक भी चल गया तो वो 200 तक लेके जा सकते हैं स्कोर इजीली, जबरदस्त काट देंगे। और और अगर स्पेशली, पहले बैटिंग करके आपने हाँ, एग्जैक्टली 200 प्लस बना दिए तो प्रेशर में जाती है टीम, नो डाउट, जी, डेफिनेटली नो डेफिनेटली। डाउट। तो मेरा जो मानना है ना कि हमें पहले बैटिंग ही करनी, क्योंकि जो बोर्ड का प्रेशर होता है, रन का प्रेशर, हम पहले बैटिंग करके 200 220 मार ले तो प्रेशर बन जाता है दूसरी टीम के ऊपर जो आएगी। बिल्कुल एकदम सही, 100% एग्री। आप पहले बैटिंग करो, 200 प्लस बना दो, 220 बना लिए ना, तो आपने बेसिकली 60% 70% मैच अपने पाले में डाल लिया। एग्जैक्टली, जैसे एक दो विकेट गिरे ना क्विक ड्यूरेशन में, खत्म मैच, खत्म फिर है, नहीं जीतते आप। फिर नहीं आप जीतते 200 बना सकते हो, लेकिन जी, 200 विनिंग टोटल नहीं बना, उसको चेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सो सकते, सो सो नहीं कर वैसा सकते है। यार। चलो देखते हैं क्या होता है, बट पूरा जैसे अगर प्रिडिक्शन करनी हो, हमारा प्रिडिक्शन बड़ा अच्छा होता है। आपकी अगर प्रिडिक्शन है इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्या कह रहे हैं आप? आई थिंक मेरे को लगता है कि डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, क्योंकि प्रेशर गेम है। अगर प्रेशर गेम नहीं होता ना तो मैं इस मैच को 50-50 रख सकता था, लेकिन ये गेम प्रेशर है, प्रेशर गेम है, और इस प्रेशर के मामले में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इंडिया का डेफिनेटली पलड़ा भारी है। तो पलड़ा तो मारिया, ठीक है, मेरा भी दिल तो यही हम्म, कहता है इंडिया, टीम इंडिया जीतेगी और सेमीफाइनल पहुंचेगी और फाइनल में भी पहुंचेगी, एंड कब जीतेगी, रिटेन करेगी, ये हमारा प्रिडिक्शन है। तो हम, आशीष, संडे को मैच है हमारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बाद हम मिलेंगे, पूरा इसका एपिसोड उसके करेंगे, बाद रिव्यू मिलेंगे। करेंगे टीम का कि क्या खेला हमने, तो होपफुली एक विनिंग एपिसोड होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का संडे को हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको संडे को। प्लीज़ देखते रहिए हमारा ये चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कमेंट में बताइए क्या टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है, फील्डिंग में स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग में, और क्या टीम इंडिया अभी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। जैसे वो कहते हैं ना कि पीक एट द राइट टाइम इन टूर्नामेंट्स, क्या अभी का जो टाइम था हमारा पीक होने का वो हो गया, स्टार्ट हो गया है? तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि क्या हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आपका क्या विचार, आपकी क्या प्रेडिक्शन है। तो हम फिर मिलेंगे संडे को। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।